हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो दोस्तों, आज इस सेशन में हम करने वाले हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान। और इसके बाद हम एक आपसे अभ्यास प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ओके, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, और कुछ जो चुनिंदा क्वेश्चंस हैं यानी प्रीवियस ईयर में लगातार ट्रेंडिंग कर रहे हैं उन क्वेश्चन को हम लेकर आ रहे हैं। ओके, तो आप ये जो टॉप 25 क्वेश्चंस हैं आज के, तो कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए 20 आउट ऑफ 25 में से। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है छोलिया नृत्य, लंगवीर नृत्य, पांडव नृत्य और वर्दा नाटी नृत्य। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तलवार का प्रयोग किस नृत्य में करता है, किस डांस स्टाइल में किया जाता है, वो है छोलिया में। तो छोलिया में तलवार का उपयोग किया जाता है। ओके, अगर आपने छोलिया नृत्य देखा है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया ना वकील, ना अपील, ना दलील? ओके, तो हमारे पास ऑप्शन है ई गार्डनर, जॉर्ज थॉमस लुन्सीगटन, हेनरी रैमजे या जॉर्ज विलियम ट्रेल। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा जॉर्ज विलियम ट्रेल यानी। और हमारे जो प्रथम कमिश्नर थे वो थे ई गार्डनर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उत्तराखंड में कंडवा क्या है? ठीक है, तो उत्तराखंड में कंडवा क्या है? एक त्योहार है कि औजार है, आभूषण है या कोई डांस स्टाइल है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जो कंडवा है वो एक आभूषण है। ओके, और दोस्तों, जो कंडवा है उससे पहना जाता है पैर की अंगुली में, और कंडवा को ही सुधमन भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं हम। कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि की स्थापना की गई 1906 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है 1906 ईस्वी में, यानी कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि की जो स्थापना की थी 1906 में की थी। ओके, आगे बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हम इसमें टिक भी कर देते हैं 1906 में। उत्तराखंड क्षेत्र से सती प्रथा कब समाप्त की गई? तो उत्तराखंड से सती प्रथा कब समाप्त की गई? 1829 में, 1830 में, 1825 में या इनमें से कोई भी नहीं? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है 1829। उत्तराखंड से सती प्रथा में क्या होता था, जब उसके हस्बैंड मर जाते थे तो वो जो वाइफ होती थी उनको भी जला दिया जाता था। ओके, और फिर बाद में तो उनके बाल भी मुड़वा दिए जाते थे, ऐसा कुछ होता था। ठीक है, जो गलत होता था, तो उसे सती प्रथा की समाप्ति उत्तराखंड में 1829 में हो गई थी। ओके, तो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ था? ठीक है, या किस रूप में हुआ है महाभारत में? तो हमारे ऑप्शन है अर्थ कुरु, या विभक्ति कुरु में, या उत्तर कुरु के रूप में वर्णन हुआ है, या नाग कुरु के रूप में वर्णन हुआ है उत्तराखंड का महाभारत में? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है उत्तर कुरु के रूप में महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद्र द्वारा रचित है? रुद्रचंद्र जो हैं उनके द्वारा रचित है कौन सा नाटक, ये बताना है हमको। हमारे पास ऑप्शन है, एक है अरुणिमा रागोदय, ऊषा रागोदय, या बिहान रागोदय, या बिहाग रागोदय। ओके, तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो रुद्रचंद्र हैं यानी चंद्रवंश के ही शासक हैं। ओके, और जो चंद्रवंश था ना, चंद्रवंश के जो प्रथम शासक थे वो थे सोमचंद। ओके, कहीं कहीं पर थोर भी आता है, लेकिन एटकिंसन के अकॉर्डिंग सोमचंद ही माना जाता है। ओके, अगर ऑप्शन में आपको कहीं पर सोमचंद ना दिखे, थोरचंद दिखे, तो आप थोरचंद को भी
क्लिक कर सकते हैं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऊषा रागोदय हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यस। आगे बात करते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ये हैं बीएस नेगी की, जो एक आती है नोट्स वन लाइनर, एक दूसरी आती है पीवाईक्यू, यानी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हो चुके होते हैं ना, उनकी एक बुक आती है बीएस नेगी की। ओके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, आप वहां जाके अमेजोन से उसको बाई कर सकते हैं। ओके, तो उसी में से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। ओके, जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन हैं, लगातार पूछे जाते हैं, तो बीएस नेगी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से बेस्ड बुक से। ओके, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी, किसको दी थी? भवानी शाह को, प्रताप शाह को, कीर्ति शाह को या नरेंद्र शाह को? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है कीर्ति शाह को दी थी। अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसको दी थी? कीर्ति शाह को दी थी। अगला क्वेश्चन है, देहरादून से गढ़वाली नामक पत्रिका, ठीक है, तो देहरादून से गढ़वाली नामक पत्रिका जो पत्र प्रकाशित होता था वो कब हुआ था, ये बताना है। हमारे पास ऑप्शन है 1903, ओके, 1905, 1907 और एक है 1909। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, गढ़वाली नामक पत्रिका देहरादून से तो प्रकाशित हुई थी, वो हुई थी 1905 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वारुणी पंचकोशी यात्रा होती है, तो वारुणी पंचकोशी यात्रा है वो किस जिले में होती है, ये हमें बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन है चमोली जिले में, दूसरा है रुद्रप्रयाग जिले में, तीसरा है उत्तरकाशी जिले में और चौथा है बागेश्वर जिले में। ओके, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला है? चमोली जिला है दोस्तों, ये आपको पता भी है। ओके, और बात कर रहे हैं इसका जो आंसर हो जाएगा वारुणी पंचकोशी यात्रा, उसका राइट आंसर है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में ये यात्रा होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की जा रही है। ये जो योजना है ये किस लिए शुरू की जा रही है, ये बताना है हमें। ठीक है, और योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। ओके, ऑप्शन पहला है, नाबालिग बालिकाओं के व्यक्तित्व के विकास के लिए जो ट्रेनिंग और पोषण प्रदान करने के लिए होती है। बी ऑप्शन है हमारे पास, 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराने के लिए, या बालिकाओं के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए, या बालिकाओं की अवैध तस्करी के खिलाफ सुरक्षा के लिए। तो हमारी जो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना है वो किस लिए शुरू की गई है उत्तराखंड में, ये बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी वाला। ओके, यानी 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराने के लिए ये योजना चलाई गई। ओके, उत्तराखंड में। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ईटी एटकिंसन द्वारा संपादित हिमालय क्षेत्रों का गजेटियर प्रकाशित हुआ। ईटी एटकिंसन द्वारा संपादित, जैसे मैंने एटकिंसन का भी नाम भी लिया था कि जो चंद्रवंश था उसके जो संस्थापक हैं एटकिंसन के अनुसार हैं सोमचंद्र, लेकिन अभी कुछ रिसर्च में ये पाया गया है कि थोरचंद भी हो सकते हैं। ओके, तो एटकिंसन के अनुसार सोमचंद्र है। ओके, तो ऑप्शन में अगर सोमचंद्र दिखे तो आप सोमचंद ही क्लिक कीजिएगा। ओके, अगर सोमचंद ना दिखे तो थोरचंद में जा सकते हैं। तो एटकिंसन द्वारा संपादित हिमालय क्षेत्रों का गजेटियर प्रकाशित हुआ था, कब हुआ था? 1880 में, 1882 में, 1884 में या 1886 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1882 में इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे, तो कुमाऊं के जो चौथे कमिश्नर थे वो कौन थे? तो दोस्तों हमें कमिश्नर की जो लिस्ट है ना 1 by 1, ओके, और टाइम टू टाइम, ओके, अकॉर्डिंग टू टाइम कौन थे ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। मिनिमम 4 या 5 तो, और लास्ट के भी कुछ 3-4 याद रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे कुछ क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन ये, कुमाऊं के जो चौथे कमिश्नर थे वो कौन थे? हेनरी रेमजे या लुंसीगटन या हैलेट, या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लुंसीगटन। ओके, यानी जीटी लुंसीगटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये चौथे थे। पहले कौन थे? ए गार्डनर। ओके, यस। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी 1970 में, 1971 में, 1972 में, 1973 में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है 1972 में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरांचल राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था। तो प्रथम बजट उत्तराखंड का किसने प्रस्तुत किया था, यह बताना है। बीसी खंडूरी द्वारा, प्रकाश पंत द्वारा, या डॉक्टर रमेश पोखरियाल द्वारा, या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी डॉक्टर रमेश पोखरियाल द्वारा उत्तराखंड का प्रथम बजट जो सत्र था वो प्रस्तुत किया, यानी उत्तराखंड का बजट प्रस्तुत किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, गुलदस्त तवारीख ई कोह टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। गुलदस्त तवारीख ई कोह टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मुकुंदी लाल, बहुत अच्छे राइटर हैं। प्रताप शाह, मियाँ प्रेम सिंह, या श्याम शाह। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मियाँ प्रेम सिंह। ओके, 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। सुदर्शन शाह ने, मानवेंद्र शाह, नरेंद्र शाह, या श्याम शाह। ओके, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नरेंद्र शाह। तो नरेंद्र शाह ने 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। कौन सी सभा? राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ के रावल यानी मुख्य पुजारी संबंधित होते हैं। तो मैसूर के जागम संप्रदाय से, तमिलनाडु के जागम संप्रदाय से, या बंगाल के जागम संप्रदाय से, या उड़ीसा के इस संप्रदाय से। तो किस संप्रदाय से केदारनाथ के रावल यानी मुख्य जो पुजारी होते हैं, जो पूजा करते हैं उस मंदिर में, वो किस संप्रदाय से होते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि केदारनाथ धर्म से संबंधित है। तो धर्म से संबंधित कोई भी तथ्य हो तो उसे जानना जरूरी हो जाता है पेपर की दृष्टि से। तो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैसूर के जागम संप्रदाय से केदारनाथ के जो रावल हैं या केदारनाथ के जो मुख्य पुजारी होते हैं वो संबंधित होते हैं। तो मैसूर के जागम संप्रदाय से। ओके, किस पर्व को, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, किस पर्व को ह्वेनसांग ने मोक्ष पर्व कहा था? मोक्ष मिल जाए ऐसा पर्व किसे कहा था ह्वेनसांग ने? नंदा देवी पर्व को, श्रावणी पर्व को, या सोमनाथ पर्व को, या कुंभ का जो मेला है या कुंभ का जो पर्व है उसको? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुंभ पर्व को मोक्ष का पर्व कहा गया। किसके द्वारा? ह्वेनसांग के द्वारा। तो अगर आप कुंभ में चले गए हरिद्वार तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे कि हमें पता है अर्ध कुंभ 6 साल में लगता है और जो पूरा कुंभ का मेला है वो 12 सालों के बाद लगता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया? श्री गुरु राम राय को। तो फतेह सिंह, फतेहपति शाह, या अजयपाल, या मानसा उपेंद्र शाह। तो दोस्तों एक चीज बता दें, अजयपाल जो पवार वंश है, ओके, उसके संस्थापक भी हैं अजयपाल। और अब बात करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फतेहपति शाह। यानी श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था? वो थे फतेहपति शाह। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे है वो कौन सा है? छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो NH-72, NH-74, 73, या 307। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सबसे छोटा 307 वाला राष्ट्रीय मार्ग है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में या कौन सा किले अल्मोड़ा में चंद शासकों द्वारा निर्मित किया गया या किए गए? तो चंद शासकों द्वारा अल्मोड़ा में कौन कौन से किले बनवाए गए उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। लाल मंडी किला, मल्ला महल किला, खगमरा किला, या उपर्युक्त सभी किले चंद शासकों ने अल्मोड़ा में बनाए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड, गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941 ईस्वी में हुई थी। तो ये कहाँ हुई थी ये बताना है हमें। पौड़ी में, देहरादून में, कोटद्वार में, या कर्णप्रयाग में? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोटद्वार में। और कोटद्वार को ही गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और काठगोदाम को कुमाऊं का प्रवेश द्वार
कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा, जिसको दर्रा को ला भी कहा जाता है, जिसके पीछे भी ला लिखा होता है, तो समझ जाइएगा कि ला जैसे ये लिखा गया है ना, ला LA, तो वो दर्रा होता है। ठीक है, तो ट्रेल पास या मुलिंगला, लिपुलेख या इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है, हमें ये बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुलिंगला। मुलिंग दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं ये BS नेगी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बेस्ड एक बुक आती है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है, आप जाके जरूर उसे अमेजोन से बाय कर लीजिएगा। ओके, अगर आपके नियरेस्ट बुक सेलर में नहीं है तो ओके, अमेजोन आपको जल्दी से डिलीवरी करवा भी देता है। ओके, तो जरूर उसको परचेज कीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी गर्म जल स्रोत से उद्गमित होती है? तो दोस्तों निम्न में से कौन सी नदी गर्म जल स्रोत से उद्गमित होती है, हमें बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, भिलंगना, नंदाकिनी, धौलीगंगा, पूर्वी या यमुना। तो कौन सी नदी गर्म जल स्रोत से उद्गमित होती है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यमुना। क्या हो जाएगा? यमुना। ओके, तो भिलंगना, मंदाकिनी, धौलीगंगा या यमुना में से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यमुना। तो अंत में दोस्तों आज जो टॉप 25 क्वेश्चन पे हमने जिक्र किया था, जिसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में। ओके, तो आज का अभ्यास प्रश्न अंत में, तो अभ्यास प्रश्न है हमारे सामने, उत्तराखंड में बीज आंदोलन यानी सीड बचाओ आंदोलन था। बीज आंदोलन यानी बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, यानी संस्थापक कौन थे, किसने बीज बचाओ आंदोलन शुरुआत की थी इसकी? तो वंदना सिंह, विजय जड़धारी या शमशेर सिंह या समरपाल सिंह। तो कौन प्रवर्तक किसे माना जाता है? वंदना सिंह को माना जाता है, शमशेर सिंह बिष्ट को माना जाता है, या विजय जड़धारी को, या समरपाल सिंह को? तो दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार और खूब पढ़िए, हेल्दी खाइए। ओके, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो अच्छा पढ़ पाएंगे। ओके, और आपका LT में सिलेक्शन जरूर होगा। ओके, इसी पॉजिटिव वाइब्स के साथ हमें विदा दीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।